ज्ञानवापी में बजने लगी घंटियां। देखिए क्या है 352 साल पुराना विवाद। सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा, 31 साल बाद खुला व्यास तहखाने का राज। मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, हिंदुओं को पूजा करने की मिली इजाजत। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही ज्ञानवापी मस्जिद के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। फिलहाल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में है, लेकिन पिछले दिनों इस मामले में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में आखिरकार 31 साल बाद पूजा अर्चना शुरू करने को लेकर कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 में व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। आइए जानते हैं क्या है ज्ञानवापी का पूरा मामला। दशकों पहले उठे इस मामले में पहले साल 1991 में ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा सामने आया था, जिसमें वाराणसी की एक कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए। बताते चले कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1669 में मंदिर को तुड़वाकर यहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। वहीं सर्वे में दावा किया गया है कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। इसी का पलटवार करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वहां शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, जो हर मस्जिद में होता है। ASI की रिपोर्ट में मौजूदा संरचनाओं के गहन अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया कि 17वीं शताब्दी में मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और भी कई मांगे हैं, जिनमें सबसे पहले मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करने की मांगे की गई है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष का प्रवेश बंद करने और गुंबद को गिराए जाने की मांग भी इसमें शामिल है। वहीं अब वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। आपको बताते चले कि ज्ञानवापी मामले में कब क्या हुआ। सबसे पहले 1991 में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में पूजा करने की अनुमति मांगी गई। 1993 में ज्ञानवापी के मुकदमे में स्टे लगा दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 1998 में मामले में फिर सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगाई। 22 साल बाद 2019 में ASI सर्वे कराने की मांग की गई, जिसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों ने याचिका का जमकर विरोध किया। 23 मई 2023 को वाराणसी जिला जज की ओर से कहा गया कि सातों केस का एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। अब 31 जनवरी वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है, जिसमें हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखी जा सकती है। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। ज्ञानवापी मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।